चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और नवे आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च कर दी है। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। सस्ती होगी कैंसर की 3 जरूरी दवाएं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, देश में जरूरी दवाएं लोगों को सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार दवाओं की कीमतों का नियंत्रण करती है। अब सरकार ने दिवाली से ठीक पहले कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत दी है। इसके चलते कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 प्रमुख दवाओं की MRP में कमी आने वाली है। सरकार ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने 3 एंटी कैंसर दवाओं जैसे ट्रेस्टुजुमाब, ओसिमेटिनिब और डुवालुमाब पर MRP कम करने का निर्देश दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अक्सर अपनी दरियादिली दान के कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ वक्त पहले अक्षय कुमार ने मुंबई की हाजी अली दरगाह के लिए 1.21 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इस बार खिलाड़ी कुमार ने अयोध्या के बंदरों के लिए अपनी खजाने की पेटी खोल दी है। अक्षय कुमार ने हनुमान की वानर सेना के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यह हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीति और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। पीएम ने कहा है कि आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है। राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा हो गया है। सलासर की तरफ से आ रही बस पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा लक्ष्मणगढ़ के पास हुआ है। 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई यात्रियों के हालात गंभीर है। घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल लाया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने बताया कि घटना लक्ष्मणगढ़ में दोपहर करीब 2 बजे की है, जब सलासर से आ रही एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई। जिला पुलिस अध्यक्ष भुवन भूषण यादव ने बताया कि हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और काफी संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बार की दीपावली कुछ ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला के मंदिर में हजारों दिए जलाए जाएंगे। ये एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। इस बार ये इंतजार 500 साल बाद पूरा हो रहा है। तो इस बार की दीपावली पूरे भारतवासियों के लिए एक खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि रुको, सोचो और एक्शन लो। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी ना तो धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और बिहार की सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब चर्चा में सोशल मीडिया पर चर्चित अभिनव अरोड़ा का नाम सामने आया है। अभिनव अरोड़ा के परिवार ने दावा किया है कि उसे सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। अभी हाल ही में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली थी और अब बेगूसराय सांसद का नंबर आ गया है। अमजद 1531 के नाम से उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया और जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि गिरिराज सिंह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बैलगाड़ी पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे नाना पटोले, बोले सरकार बनते ही किसानों का कर्ज करेंगे माफ। आपको बता दूं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, आप यहाँ लोगों में उत्सव देख सकते हैं। जनता विपक्ष को जवाब देगी। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और आरक्षण के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देना और महंगाई कम करना हमारा कर्तव्य है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब बिश्नोई समाज ने महाराष्ट्र पुलिस से निवेदन किया है कि सलमान खान को अपनी सुरक्षा के लिए ली गई पिस्तौल का लाइसेंस जारी न किया जाए। इतना ही नहीं, बिश्नोई टाइगर फोर्स ने सलमान खान पर षड्यंत्र पूर्वक हथियार का लाइसेंस लेने का भी बड़ा आरोप लगाया है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मिनी बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 30 लोग घायल होने की सूचना मिल रही है। घायलों में अधिकतर नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि जिले के फरना मेघजोट इलाके में एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 26 नर्सिंग छात्रों सहित कम से कम 30 लोग घायल हो गए हैं। बस का नियंत्रण खो जाने के बाद हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारत ने फिलिस्तीन की एक बार फिर की मदद, 30 टन मेडिकल सप्लाई भेजी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक स्वस्थ परियोजना का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई स्वास्थ्य परियोजना का शुभारंभ और उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे को पर्याप्त बढ़ावा देती है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के मिशन के अनुरूप है। उल्लेखनीय रूप से इनमें से 7 परियोजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित है, जिनमें से श्रमिकों और उनके परिवारों को एक बड़े हिस्से का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ESIC अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और देश भर में 6 अतिरिक्त ESI अस्पतालों की आधारशिला रखी। ये परियोजना कुल 1641 करोड़ रुपए की है और इनमें से लगभग 55 लाख ESI लाभार्थियों को और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना की पिछले 6-7 दशकों की सीमित उपलब्धियों से की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज स्थापित होते देखे हैं। आज के अवसर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है।